हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस इत्यादि से संबंधित जो पूछे गए प्रश्न हैं। आप सभी लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। किसी भी एग्ज़ाम को बीट करने या क्वालिफाई करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस प्लस नोट्स। जो आपको टॉपिक अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है ना, थोड़ा मुश्किल है, तो उसका स्पेशल नोट्स बना करके उस पर स्पेशल फोकस कीजिए, कंटिन्यू। ठीक, देखिए वो भी टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित जीवनी है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित जीवनी है। ना, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित जीवनी है। प्रेमचंद्र, बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो आवारा मसीहा जो है वो शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित जीवनी। अगला प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। झूठा, सच, तमस, आधा गांव, कर्मभूमि। तो कर्मभूमि उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। ठीक, अब इन सभी कर्मभूमि है, तमस है, झूठा, सच, ये सब सभी के रचनाकार कौन है ये भी जानिए। ठीक है, इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन पे फोकस करेंगे, है ना, कौन इसका राइटर है ना, किसकी कहानी है, कि उपन्यास है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, इससे फिर आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा, कमांड होगा, कॉन्फिडेंस। वयन रछामा है, वयन रछामा है विनिमत संग्रह, काव्य ग्रंथ, संस्कृत नाट्य, उपन्यास। तो वयन रछामा है उपन्यास, वयन रछामा क्या है, उपन्यास। अगले प्रश्न में चलते कह रहे हैं, मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक है। विक्रम सेठ, सुरेंद्र वर्मा, रांगे राघव, अरुणति राय। मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। कौन, सुरेंद्र वर्मा। अगले प्रश्न में चलते हैं, टोपी शुक्ला के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी। टोपी शुक्ला के लेखक हैं राही मासूम रजा, राही मासूम रजा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहे हैं, सूरदास किस उपन्यास का पात्र। रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, मानस कहंस। तो सूरदास जो है वो रंगभूमि उपन्यास का पात्र है, रंगभूमि उपन्यास का पात्र। अगले प्रश्न पे चलते, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ रामधारी सिंह। तो वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता रामनरेश त्रिपाठी हैं, रामनरेश त्रिपाठी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, करें भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन, ज्ञानेंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, यज्ञ। तो भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन। कौन, सुदर्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रेमवदा, मन्नू भंडारी। तो आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है मन्नू भंडारी। दो बात देख रहे हैं, पूछे। अगले प्रश्न में चलते हैं, कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेखा, पुनर्नवा, रामदास का पोथा, झूठा सच, दादा, कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयन रछामा, आत्मदाह। तो कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेखा, पुनर्नवा, रामदास का पोथा, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है। देख लीजिए, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कह रहे हैं, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है मृदुला गर्ग, उषा प्रेमवदा, मन्नू भंडारी, अलका सरावगी। तो
शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं अलका सरावगी। कौन? अलका सरावगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं झूला नट उपन्यास के रचनाकार हैं। झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं मैत्रेयी, पुष्पा, मृदुला, गर्ग, उषा, प्रेमोदा, शिवानी। झूठा नट उपन्यास के रचनाकार हैं मैत्रेयी, पुष्पा। कौन? मैत्रेयी, पुष्पा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, यथार्थवादी। प्रसाद द्वारा रचित इरावती जो है वो ऐतिहासिक उपन्यास है। कैसा? ऐतिहासिक उपन्यास। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गोदान, सेवा सदन, रंग, कर्मभूमि, एक शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी जो प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं। देखिए फ्रेंड्स, एक वर्तनी संबंधी में प्रश्न पूछा जाता, प्रेमचंद है, चंद्र नहीं। यहाँ देखिए दाम में रा नहीं है, ये प्रेमचंद है। तो पॉइंट शुड बी नोटेड पूछा जाता है ना कई बार। देखिए अगर आप पेपर उठा के देखिए प्रीवियस ईयर का, उसमें पूछा गया है सही वर्तनी, शुद्ध वर्तनी। तो प्रेमचंद्र, दा में रा नहीं है, चंद होता, प्रेमचंद। ठीक है, पॉइंट शुड बी नोटेड, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग चंद्र पढ़ते हैं, चंदन है ना, इसीलिए अगर शुद्ध उच्चारण करेंगे, शुद्ध आप है ना लिखेंगे और शुद्ध पढ़ेंगे, तभी आपका एग्ज़ाम में माइंड है ना शुद्धता की ओर क्लिक करेगा। इसलिए अगर आप है ना चाहते हैं कि हमारा हिंदी शुद्ध हो जाए, वर्तनी संबंधी में है ना प्रश्न गलत ना हो, तो शुद्ध लिखिए, शुद्ध बोलिए, सही बोलिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत, मुद्रा राशिद। तो झीनी झीनी बीनी चदरिया जो है ये अब्दुल बिस्मिल्लाह उपन्यासकार की कीर्ति है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नाचियो बहुत गोपाल किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल, भगवती चरण वर्मा। तो नाचियो बहुत गोपाल ये अमृतलाल नागर का उपन्यास, अमृतलाल नागर का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस, बलचनमा, अपने अपने अजनबी, बूंद और समुद्र। तो सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है तमस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? यहाँ है ना फोकस कीजिए, क्या कह रहा, सही नहीं है कि सही है? ठीक है, कभी कभी हम लोग जल्दी के है ना, क्योंकि वहाँ टाइम का भी मैनेजमेंट है ना, प्रेशर भी है, प्रश्न गलत हो जाता है। हमको मालूम रहता है कि कौन सा उत्तर सही, लेकिन प्रश्न को है ना जल्दी के चक्कर में गलत हो जाता है। महाभोज, मन्नू भंडारी, गोदान, प्रेमचंद, तमस, तत्सम, राजी श्रेष्ठ, आपका बंटी, सुरेंद्र वर्मा। तो सही नहीं है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पहला गिरमिटिया उपन्यास है ना, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे। तो पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर महात्मा गांधी पर केंद्रित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं दुक्कुम है ना, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका चित्रा मृदुगल, प्रभा खेतान, ममता कालिया, नासिरा शर्मा। तो दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका ममता कालिया है। कौन? ममता कालिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, आखिरी गाँव। तो पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को चित्रलेखा उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है, चित्रलेखा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त, रांगे राघव। तो यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता, नरेश मेहता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? कब तक पुकारूं, सैलूस, झूला, नट, सेवा सदन।
तो नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख सेवा सदन उपन्यास में उल्लेख नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी, गबन, झूठा सच, इन्हीं हथियारों से, है ना। तो देश विभाजन की त्रासदी जो वर्णित है वो झूठा सच उपन्यास में। अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? लाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र आज्ञे, मनोहर श्याम जोशी। तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है मनोहर श्याम जोशी। देखिए आज्ञे किसका नाम है, पूरा नाम इनका क्या है, प्रश्न पूछा गया इसमें प्रीवियस ईयर में। देखिए आज्ञे है ना, पूछा गया किसका नाम, और इन्हीं के नाम में वात्स्यायन आता है। सच्चिदानंद, हीनानंद, वात्स्यायन, आज्ञे। वात्स्यायन बहुत पूछा गया वर्तनी संबंधी में। वात्स्यायन, देखिए वात्स्यायन कैसे लिखा जाता है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? गिरीश रस्तोगी, कुसुम कुमार, शोभना भूटानी, शांति मेहरो। तो श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर गिरीश रस्तोगी ने किया, गिरीश रस्तोगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? निराला, प्रेमचंद, प्रसाद, हरिओद। तो ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले हरिओद। अब हरिओद कौन है ये भी जानिए। हरिओद किसका पूरा नाम है ना, ऐसे पूछा जाता है, प्रश्न पूछा गया प्रीवियस ईयर में, ठीक है। और प्रसाद किसका पूरा नाम है? निराला, ये सब मालूम होना चाहिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तरुण, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल, राजकुमारी, भोजपुर का ठग। तो पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास कौन सा नहीं है? भोजपुर का ठग, डी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है? मोहन राकेश, प्रेमचंद, सलेश मटियानी, इनमें से कोई नहीं। तो मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है प्रेमचंद। ये प्रश्न पूछा गया यूपी SSSC टेट में, ठीक है। प्रश्न पूछा गया, हमको लग रहा है टेट में भी पूछा गया है, जूनियर 6 to 8 में पूछा गया। इरावती भी पूछा गया, तो वो भी शायद अधूरी उपन्यास है। देख लीजिए, इरावती पूछा गया प्रश्न, इसीलिए है ना माइंड में क्लिक किया, तो आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। इरावती, मंगलसूत्र, सब पूछे गए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास, देखिए आ गया प्रश्न, है ना, प्रश्न ही आ गया, इसकी चर्चा कर रहे थे, वो प्रश्न आ गया। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र, तितली, इरावती, कंकाल। तो जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम इरावती है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र? बावन दास, गोदान, प्रति परिकथा, बलचनमा, मैलांचल। तो बावन दास जो है उपन्यास का पात्र है मैलांचल। मैलांचल अब देखिए क्या है, किसकी रचना है। कह रहे हैं इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? नूतन ब्रह्मचारी, आधा गांव, काला जल, पुनर्नवा। तो इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? आधा गांव। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं रुकोगे नहीं राधिका, रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है? दीप्ति खंडेलवाल, राजी सेठ, मंजुल भगत, उषा प्रेमोदा। तो रुकोगी नहीं राधिका के उपन्यासकार हैं उषा प्रेमोदा। अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहे राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है सारा आकाश आपका, बंटी, मुर्दा सराय, एक इंच मुस्कान। तो राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है एक इंच मुस्कान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं ममता कालिया, कृष्णा सोपती, मन्नू भंडारी, ईशानी। तो महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं मन्नू भंडारी। कौन? अगले प्रश्न में चलते हैं। कठगुलाब किसकी रचना है? मैत्रेयी, पुष्पा, चित्रा, मुदगल, मृदुला गर्ग, अलका रसरावगी। तो कठगुलाब जो है रचना है वो मृदुला गर्ग। अगले प्रश्न में चलते हैं। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है?
राजनीतिक, आदर्शवादी, आंचलिक, ऐतिहासिक। तो मैला आंचल जो है वो आंचलिक उपन्यास है। अगले प्रश्न में चलते। मानस का हंस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर, यशपाल, रेणु वगे। तो मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। मानस का हंस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल। अगला प्रश्न। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, रेणु, प्रेमचंद, यशपाल। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को, है ना, कंटिन्यू रखिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।